देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है तो सर्कुलर मोशन का, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा। किसका? एक्सेलेरेशन वेक्टर का। आइए सवाल पढ़ते हैं। फॉर ए पार्ट के लिए सर्कुलर मोशन, द एक्सेलेरेशन वेक्टर एट ए पॉइंट पी, जो कि आर और थीटा से रेडियस वेक्टर और एंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर इज, क्या होगा? हेयर थीटा इज मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आप सबसे पहले ऐसे सूरत हाल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, जिसको आप क्या कह दीजिए कि साहब ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये आपकी एक वर्टिकल लाइन हो गई, ये क्या हो गई? ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सर्किल तो बना ही लीजिए आप, ठीक। और आप जानते हैं किसी पॉइंट पी पे लिया है, जो कि दो पैरामीटर से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आपका रेडियस आपका आर है, ये एम ए राइट। तो आप कह रहे हैं साहब ये हमारा रेडियस वेक्टर है, और ये एंगल आपका थीटा है, जो कि आप एक्स एक्सिस से मेज़र कर रहे हैं, यानी पी पॉइंट को आर और थीटा के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। एक्सीलेशन आप जानते हैं, जब भी सर्कुलर मोशन होगा एक्सीलेशन वेक्टर ए हमेशा किधर होगा? टूवर्ड्स सेंटर। हमेशा ए की जो डायरेक्शन होगी एक्सेलेरेशन, जिसको सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं, वो टूवर्ड्स सेंटर होती है। एम आई राइट? ठीक। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। बस काम बन गया आपका। आपने कहा एक वेक्टर है ए है, टूवर्ड सेंटर होगा, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। सोती सर ने कहा कि कोई भी वेक्टर अगर एंगल पे तो क्या करोगे? रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो आपने इसको उठा के इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। एक्स एक्सिस से थीटा मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा? ये आपका थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल थीटा हो गया। अब देखिए एक चीज़ हमने आपको और बताई थी। क्या बताई थी? ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ये आपका ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो आपको देखिए ये वेक्टर ये था, यहाँ पे कर लेते हैं, जिसको आपने रिजॉल्व किया दो भागों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। एम आई राइट? आपको ये एंगल थीटा दिया गया था। आपने कहा सर ये अल्टरनेटेड एंगल हो गया, ये बराबर क्या हो गया? आपने कहा कि सर ये तो ए का कॉस थीटा हो गया, क्योंकि थीटा लिया है, और इसको हम ए साइन थीटा मान सकते हैं। तो अगर हमको वेक्टर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड्स आप जानते ही हैं, अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने कहा कि सर चूँकि इधर आ रहा है और ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वी स्क्वायर अपान आर। इस साइड में माइनस होता है, तो आपने कहा सर ये वी स्क्वायर अपान आर है, कॉस थीटा है, किसके रिस्पेक्ट में? आई, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखिए मैग्नीट्यूड आपका बी है और इधर आ रहा है, देखिए निगेटिव है। मैग्नीट्यूड आपका वी स्क्वायर अपान आर है, एंगल आपका साइन थीटा है, जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं कौन सा है, कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा, दोनों निगेटिव होनी चाहिए। आइए जे, इसका सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन।